मूवी रॉब क्रैप नाम के एक हाई स्कूल लड़के के आसपास घूमती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन सभी लड़कियां उसके पढ़ाकू होने के कारण उसे नजरअंदाज कर देती है। और क्योंकि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है और उसने वन नाइट स्टैंड भी नहीं करा है, इसलिए रॉब अक्सर उत्तेजित हो जाता है। एक सुबह रॉब उसकी पैंट में क्लाइमेक्स कर देता है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आती है और उसकी गीली पैंट को नोटिस करती है और शर्मा कर उसे बिस्तर की चादर को धोने के लिए देने को कहती है। बाद में रॉब नहाता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। ये उसके लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि वह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। रॉब के पापा जिम भी उसी यूनिवर्सिटी में गए थे और इसलिए वह चाहते हैं कि उनका बेटा वहाँ एडमिशन ले। वहाँ पहुँचने से पहले रॉब अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टैनली के घर जाता है। स्टैनली भी एक पढ़ाकू लड़का है, लेकिन कुछ जादुई तकनीकों के कारण उसके पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वह रोज मजे करता है। स्कूल में स्टैनली और रॉब उसके बचपन के दोस्त गैब्रियल और उसके सुपर पढ़ाकू दोस्त आर्थर के साथ शामिल हो गए। ये साफ है कि गैब्रियल के मन में रॉब के लिए फीलिंग्स है और वह उसे अपने घर पर घूमने के लिए इनवाइट करती है। बाद में उस दिन रॉब और गैब्रियल बियर पीते हैं और स्पेलिंग बी शो भी देखते हैं, लेकिन जल्द ही रॉब अपने क्रश एंजेला से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अचानक कुछ बदमाश लड़के दिखाई देते हैं और रॉब को धमकाते हैं। एक पानी वाली बंदूक से उसकी पैंट को गीला कर देते हैं। हालांकि रॉब को जल्दी पता चलता है कि उसकी पैंट सिर्फ पानी से नहीं बल्कि किसी और चीज से भी गीली हुई है। समझ जाओ भाई। बाद में यह पता चला कि वह अपनी हॉट क्रश एंजेला को देखकर ज्यादा उत्साहित हो गया था। इससे बुरा समय नहीं आ सकता था। रॉब का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू 1 घंटे में होने वाला है। गैब्रियल उसे सुझाव देती है कि लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में पैंट की एक नई जोड़ी मिलती है, लेकिन रॉब अपने जिम शॉर्ट्स के साथ ही जाने का फैसला करता है। कुछ ही समय बाद जब रॉब स्टैनली के साथ लाइब्रेरी में अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, एंजेला ने सरप्राइजिंगली उसे अप्रोच किया। वे उसे अपने टेस्ट में मदद करने के लिए कहती है और उसे अपने घर में इनवाइट भी करती है। बाद में उस रात रॉब अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन से दंग रह गया, लेकिन एक वफादार दोस्त होने के नाते उसने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास गैब्रियल के साथ पहले ही एक प्लानिंग है। बाद में रास्ते में स्टैनली ने एंजेला के इनविटेशन को ठुकराने के लिए रॉब को चिढ़ाया और बोला कि ऐसा ऑफर जिंदगी में एक बार ही मिलता है, और बोलता है कि एंजेला उस पर पूरी तरह से लट्टू थी। इसलिए एक अच्छे दोस्त होने के नाते वे उसे गैब्रियल को छोड़ने और एंजेला को पढ़ाने जाने के लिए बोलता है। बाद में गैब्रियल रॉब को उसके इंटरव्यू के लिए ले जाती है और उसे कतई जहर वाली मोटिवेशन भी देती है और बोलती है कि तुम इसे इजीली पास कर लोगे। रोथ नाम का आदमी इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है और जैसे ही रॉब कमरे में एंटर करता है वह सबसे पहले अपने फनी शॉट्स के लिए माफी मांगता है। रोथ जो इस बात को जानता है कि कैसे स्टूडेंट्स को स्कूल में बुली किया जाता है, और वो बोलता है कि इतना चलता है मेरे बेटे, मेरी अपनी पैंट भी फट जाती थी। इंटरव्यू के दौरान रॉब से पूछा जाता है कि वह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता है। क्वालिटीज और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बजाय उसका एकमात्र कारण यह है कि उसके पापा मम्मी पहली बार वहाँ मिले थे। यह रोथ को इमोशनल करता है और वह रोने लगता है क्योंकि वह भी जॉर्ज टाउन में अपनी पहली लेट 5 से मिला था। उस पॉइंट से इंटरव्यू केवल नीचे की ओर ही जाता है क्योंकि रोथ अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। भयानक इंटरव्यू के बाद रॉब ने स्टैनली के साथ अपनी परेशानी बताई, यह मेंशन करते हुए कि वह पूरी तरह से फेल हो गया है। स्टैनली उसके साथ सिंपैथी रखता है और उसे अपना मूड हल्का करने के लिए एंजेला का इस्तेमाल करने की एडवाइस देता है। इस बार रॉब उसकी एडवाइस ले लेता है और गैब्रियल के साथ अपनी प्लानिंग्स को कैंसिल कर देता है। वह झूठ बोलता है कि उसके खराब इंटरव्यू के कारण वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा। रॉब फिर एंजेला के घर पर जा रहा होता है, लेकिन वहां जाते समय उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसे कुछ भी नहीं होता है और वो अपनी यात्रा जारी रखता है। जैसे ही वह एंजेला के घर पहुंचता है वह उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और उसे अपने बिस्तर पर बैठाती है। वह फिर उसके पास बैठती है और उसकी जांघों को छूती है। रॉब के शरीर में एक करंट दौड़ता है और वह अचानक झटका महसूस करता है। इसके कारण एंजेला के ऊपर जूस गिर जाता है। एंजेला जल्दी से अपना टॉप उतार देती है और रॉब के सामने चेंज करती है और बाद में वो उसे बताती है कि वह उसके साथ बहुत पढ़ना चाहती है। तभी वह उसे किस करती है और अपने हाथ उसकी पैंट पर रख देती है। एक्सट्रीमली टर्न्ड ऑन रॉब अपना आत्मनियंत्रण खो देता है और अपनी पैंट को गीला कर देता है। अचानक वह अपने बिस्तर में गीले अंडरवेयर के साथ उठता है। रॉब की मम्मी फिर से उसके पास आती है और उसे अपनी चादर बदलने के लिए कहती है। रॉब कंफ्यूज्ड है और वह ये नहीं बता सकता कि उसने वास्तव में
दूसरे दिन क्या एक्सपीरियंस किया था या केवल वह एक सपना ही देख रहा था। फिर भी वह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और पहले की तरह रॉब के पापा ने उसे अपने इंटरव्यू के लिए मोटिवेशनल बातचीत की। फिर वह स्कूल जाता है जहाँ वह फिर से उन्हीं चीजों से गुजरता है जो उसने अपने सपने में देखी थी। बदमाश लड़कों ने रॉब की पैंट को फिर से खराब कर दिया, जिससे वह अपने जिम शॉर्ट्स में रहने के लिए मजबूर हो गया। लाइब्रेरी में रॉब स्टैनली को अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें एंजेला उसके साथ मजा करना चाहती थी। तभी एंजेला आती है और रॉब से उसके घर आकर पढ़ाने के लिए कहती है। इस बार वह बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर देता है। इंटरव्यू के दौरान रॉब फिर से फूट फूट कर रोने लगा और रॉब उसे दिलासा देने के बजाय बाहर चला गया। बाद में वह समय से पहले प्रीमेच्योर क्लाइमेक्स का इलाज खोजने के लिए स्कूल क्लिनिक जाता है। हालांकि वे स्कूल की नर्स को उसकी इच्छा के अगेंस्ट एक बीमार स्टूडेंट को पकड़े हुए देखकर तुरंत वहां से निकल जाता है। एंजेला के घर जाने के रास्ते में रॉब को पता चलता है कि वह गैब्रियल के साथ अपनी प्लानिंग्स को कैंसिल करना भूल गया था। हालांकि वह इसे नजरअंदाज कर देता है और पहले की तरह उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में वह एंजेला को किस करता है और एक बार फिर प्रीमेच्योरली खत्म कर देता है। अगले ही पल रॉब अपने बेडरूम में दूसरी बार जागता है। दूसरी बार जो कुछ हुआ वह शुरू से दोहराता है। यह उसे कंफ्यूज करता है, लेकिन वह अभी भी श्योर नहीं है कि क्या ये केवल एक सपना है या असलियत। इसके बाद सीन स्टैनली के घर पर शिफ्ट होता है, जहां वह अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड लीजा के साथ बिस्तर पर है। स्टैनली पूछता है कि वह अपनी रिलेशनशिप को सभी से क्यों छुपाती है और लीजा उसे बताती है कि उसे उसके जैसे चोमू लड़के के साथ कोई भी नहीं देखना चाहता है। रॉब के सीधे बेडरूम में घुसने पर उनकी बातचीत बंद हो जाती है। हालांकि लीजा को उसके हाफ कपड़ों में देखकर रॉब उत्तेजित हो जाता है और दिन फिर से रीसेट हो जाता है। रॉब स्कूल जाता है और गैब्रियल से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने की कोशिश करता है। हमेशा की तरह बदमाश लड़के दिखाई देते हैं और उसे पानी की बंदूक से गोली मारते हैं, लेकिन इस बार रॉब अपना आपा खो देता है और उनकी बंदूक को तोड़ देता है। ये लड़कों को प्रभावित करता है और वे पूरे स्कूल में उसका पीछा करते हैं। रॉब खुद को एक कमरे के अंदर बंद करता है, लेकिन बदमाश लड़के दरवाजे को पीटना शुरू कर देते हैं, ये महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रॉब अपनी महाशक्ति का उपयोग करने का फैसला करता है। वह बहाता है और दिन को रीसेट करता है। उसकी मम्मी उसके पास आती है, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय रॉब खुश है कि वे स्कूल के गुंडों से बचने में कामयाब रहा। उनके पापा जिम उसे लेक्चर देने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार रॉब ने उन्हें रोक दिया। उसका कहना है कि वे चीजों को अलग तरह से करना चाहता है और इसलिए उसे जॉर्जटाउन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूल में स्टैनली फिर से लड़कियों की बातें करता है, लेकिन रॉब को अब कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वह इस बारे में लेक्चर देना शुरू कर देता है कि जीवन में लड़कियों के अलावा भी बहुत कुछ है करने को। रॉब अब लापरवाह हो गया है और वे स्कूल कैंपस में गोल्फ कार्ट चलाता है। बाद में वह गैब्रियल के साथ सिगरेट पीता है और दोनों अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हैं। उनकी बातचीत से यह पता चला है कि रॉब ने एलिमेंट्री स्कूल में गैब्रियल को बदमाश छोरों से बचाया था और तब से ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। रॉब इमोशनल हो जाता है और वह गैब्रियल से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो वह हमेशा उसके साथ बियर पिएगा और स्पेल भी शो देखेगा। इस परंपरा को वह आगे तक जारी रखेंगे। इसके बाद वह इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसके दौरान वह रॉब को सलाह देता है कि वे अपनी पत्नी की मृत्यु का सामना कैसे करें। रॉब तब सेली नाम की अपनी बचपन की बुली का सामना करता है। वह बदला लेने के लिए और दिन को रीसेट करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह लड़की को सबके सामने घूसा मार देता है और इसके कारण उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि सेली ने पुलिस को फोन किया है और अब वह बड़ी मुसीबत में है। ये सुनकर रॉब आखिरकार घबरा जाता है और ऑफिस से भाग जाता है। वह फिर स्टैनली के पास जाता है और सब कुछ समझाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर भी वह रॉब की मदद करता है और उसे लड़की के लॉकर रूम में ले जाता है। हालांकि रॉब खुद को मजा देने के लिए सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। वह दुखी होकर लॉकर रूम से बाहर निकलता है और खुद को बाहर ही टर्न ऑन करने का फैसला करता है। तभी उसका सामना सेली से होता है, जो उसे गलत जगह लात मारती है। लात उसे उत्तेजित कर देती है और वह वही अपना निकाल देता है। रॉब फिर से अपने बिस्तर में उठता है और वह बहुत बुरे मूड में स्कूल जाता है। गैब्रियल उसे स्पेलिंग बी फिनाले के बारे में याद दिलाती है, लेकिन रॉब गुस्से में उसके प्लान को कैंसिल कर देता है। स्टैनली को होश आता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बुरे समय से गुजर रहा है और उसके इंटरव्यू के लिए उसे खुश करने की कोशिश भी करता है। ये रॉब को खुशी देता है और वे स्टैनली को गले लगाता है। थोड़ी देर के बाद एंजेला फिर से उसे अपने घर पर आने के लिए कहती है और रॉब तुरंत हाँ कर देता है। वह फिर अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन इस बार गैब्रियल हॉल में उसका इंतजार नहीं कर रही है। इसके कारण इंटरव्यू के दौरान रॉब उदास है। रॉब उसकी उदासी को खुशी में बदलता है और उसे बताता है कि वह जॉर्जटाउन के लिए एक परफेक्ट स्टूडेंट है
अब रॉब से कंट्रोल नहीं होता है। रॉब सीधे गैब्रियल के घर जाता है और उसके पास सब कुछ साफ बाहर आता है। गैब्रियल को यह विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन वह अभी भी ओपन माइंड रखती है। वह रॉब को अपनी सीक्रेट फैंटेसी के बारे में बताती है जो अब्राहम लिंकन से रिलेटेड है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर वह रॉब से उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने को बोलती है। जब वह दिन को रीसेट करे तो वो उसे अब्राहम लिंकन के रहस्य का इस्तेमाल करने का आदेश देती है ताकि यह साबित हो सके कि वह सच कह रहा है। गैब्रियल तब रॉब को स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के आर्थर के घर उसकी मदद लेने के लिए जाती है। हालांकि वहाँ आर्थर की अंधविश्वासी दादी ने उस पर हमला किया और उसे जादूगर बोल रही है। आर्थर की मम्मी और गैब्रियल उसे बचाने आते हैं। दुर्भाग्य से फ्रिक्शन के कारण रॉब वहाँ भी उत्तेजित हो जाता है और वे फिर से दिन को रीसेट कर देता है। रॉब स्कूल में आर्थर का सामना करता है और जादूगर का मतलब बताने के लिए बोलता है। आर्थर उसकी मदद करने से हिचकिचाता है, इसलिए रॉब उसका पीछा वॉशरूम तक करता है और टॉयलेट बाउल में उसका सिर तक डाल देता है, जब तक कि वह यह नहीं बता देता कि इस शब्द का असली मतलब शापित है। रॉब तब ये जानने की मांग करता है कि इस अभिशाप को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि आर्थर कसम खाता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और रॉब एंड में उसे जाने देता है। बाद में वे फिर से गैब्रियल और स्टैन को उस इन्फिनाइट लूप के बारे में समझाता है जिसमें वो फंस गया है। खुद को साबित करने के लिए वे गैब्रियल को उसके अब्राहम लिंकन के सीक्रेट के बारे में भी बताता है जो उसने उसे पिछली बार बताया था। ये एंड में दोनों को विश्वास दिलाता है कि रॉब झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी बात सुनने के बाद स्टैनली को लगा कि शायद रॉब शापित हो गया है क्योंकि उसने कुछ गलत किया था और उसे अभिशाप को तोड़ने के लिए इसे सही ढंग से करना होगा। रॉब सहमत है और उसने जो गलत किया उसके बारे में वह गहराई से सोचता है। वह इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि एंजेला के साथ उसका अच्छा वाला संबंध नहीं बना था, इसलिए वह एंजेला की क्लास में जाता है और उसे शाम को पढ़ाने के लिए बोलता है। ये गैब्रियल के लिए बहुत निराशाजनक है। अगले सीन में स्टैन रॉब को एंजेला के घर भेजने से पहले एक लड़की को सही तरीके से खुश करने का तरीका सिखाता है। ये सबक काम करने लगता है और रॉब सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करने में सक्षम है। जैसा कि फिर दोनों मेकआउट करते हैं, एंजेला रॉब से कहती है कि जितना चाहे उतना कर सकता है, लेकिन घर लौटने के बाद उसे उसका होमवर्क करना होगा। ये सुनकर रॉब को पता चलता है कि एंजेला उससे प्यार नहीं करती है और वह केवल अपना होमवर्क करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। ये उस पर हावी हो जाता है और अब वह गैब्रियल के साथ रहने वाला है, न कि एंजेला के साथ। बाहर वह अपने पापा जिम को देखता है। उसे पता चला है कि रॉब ने अपना इंटरव्यू छोड़ दिया है। रॉब को अपना जीवन बर्बाद करने से रोकते हुए जिम उसे उस होटल में ले जाता है जहां रॉथ ठहरा हुआ है। वे एक रेस्टोरेंट में रॉथ से मिलते हैं और वो जिम से पूछता है कि वे अपने बेटे को जॉर्जटाउन भेजने पर क्यों अड़ा हुआ है। जिम उसे उन सभी चीजों के बारे में बताता है जो उसने यूनिवर्सिटी जाने से प्राप्त की है। हालांकि रॉथ जवाब देता है कि शायद उसका बेटा वह नहीं चाहता जो वह अपने जीवन से चाहता था। थोड़ी देर के बाद रॉब को कुछ ड्रिंक्स लाने के लिए भेजा जाता है और बार टीवी पर वह स्पेलिंग बी फिनाले देखता है। रॉब को अचानक पता चलता है कि वह वास्तव में गैब्रियल को पसंद करता है, लेकिन वह उस शाम भी उसके पास नहीं गया और शायद इसलिए दिन फिर से बीतता जा रहा है। रॉब टेबल के पास जाता है और अपने पापा से कहता है कि वह गैब्रियल को पसंद करता है और वह जॉर्जटाउन नहीं जाना चाहता। जिम थोड़ा परेशान है, लेकिन वह अपने बेटे के फैसले को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके बाद जिम और रॉथ दोनों रॉब को गैब्रियल के घर ले जाते हैं और उसकी खिड़की पर चढ़ने में उसकी मदद भी करते हैं। यहाँ यह पता चला है कि जो कार रॉब से टकराती रही है वे कोई और नहीं बल्कि रॉथ की थी। एक बार जब वह उसके बेडरूम में पहुंचता है तो रॉब गैब्रियल को सब कुछ समझा देता है और खुलासा करता है कि वह एंजेला के साथ नहीं सोया था। हालांकि गैब्रियल अभी भी उससे परेशान है और उसे जाने के लिए कहती है। जब वह मना करता है तो वह अपना टॉप उतार देती है ताकि वह उत्तेजित हो जाए और दिन फिर से शुरू कर दे। हंगामा गैब्रियल के पापा का ध्यान आकर्षित करता है और वे उसके कमरे में आ जाते हैं। गैब्रियल शर्मिंदा है और रॉब ने अपने पापा को समझाया कि वे उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बजाय वे उसके लिए अपने प्यार का इजहार करता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसे अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को महसूस करने में बहुत समय लग गया। अफसोस की बात है वह एक शब्द भी नहीं कहती है। तो परेशान होकर रॉब खिड़की से जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही गैब्रियल के पापा दरवाजा बंद करते हैं और चले जाते हैं वह रॉब को जाने से रोकती है और दोनों स्पेलिंग बी को एक साथ देखते हैं। फिर वो मेकआउट करते हैं और इस बार दिन रीसेट नहीं हुआ और रॉब अभी भी गैब्रियल के साथ बिस्तर पर है। टाइम लूप टूट गया है। यह पता चला है कि दोनों एक साथ होने के लिए ही बने थे और यही कारण है कि ब्रह्मांड खुद को तब तक दोहराता रहा जब तक कि वे एक दूसरे के लिए अपना रास्ता नहीं खोज लेते।